नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़े सवाल के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये क्या हो रहा है जयपुर के पौष इलाके यानी कि राजा पार्क के अंदर? पंचवटी सर्किल के पास स्थित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। लगभग 500 करोड़ की जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि 1957 में रिफ्यूजी के पुनर्वास के लिए सरकार ने ये जमीन आवंटित की थी। गर्ल्स बॉयज स्कूल, गुरुद्वारा, कॉलेज के लिए आवंटित की गई थी ये जमीन। पंजाबी गृह निर्माण सोसाइटी के पास जमीन का जिम्मा था। पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती जमीन की देखरेख, लेकिन सोसाइटी में मौजूद कुछ लोगों पर ही लगे अवैध कब्जे के आरोप। स्कूल के लिए आवंटित 150 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध रूप से 5 दुकानों के निर्माण का आरोप लगा है। सहकारिता विभाग के कुछ अफसरों की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं और साथ ही निर्माण में 2 प्रभावशाली मंत्रियों की भी मौन स्वीकृति के आरोप लगे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री करवाएंगे इस प्रकरण की जांच, क्योंकि जिस तरीके से जमीन को कब्जाया गया है उसमें कई परत दर परत लोगों की शह हो सकती है, मौन रजामंदी हो सकती है, सीधा उनका फायदा जुड़ा हो सकता है। एक बार फिर हम आपको इस पूरी खबर को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जिस जमीन की हम बात करें वो पंचवटी सर्किल के पास सरकारी जमीन है जिस पर अवैध कब्जे के आरोप लगे और ये लगभग 500 करोड़ की जमीन जिस पर प्रभावशाली लोगों की नजर है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जिस तरीके से दुकानें बनाई गई हैं ऐसा लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि जमीन किस एवज में थी, किस लिए इस्तेमाल होनी थी, मुनाफे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अंदर देखिएगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए 1997 में जब रिफ्यूजी पाकिस्तान डिवाइडेशन के बाद जब इंडिया आए थे तो उनको कई जगह के ऊपर सरकार की तरफ से पुनर्वास कराने के लिए इस तरह की जमीनों का आवंटन किया गया था। राजा पार्क में जो पंचवटी सर्किल है इसके पास ही लगभग बताया जा रहा है कि 8000 मीटर की जमीन का आवंटन किया गया था। चूंकि उस जमीन के ऊपर धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों की नजर पड़ती रही, भूमाफियाओं की नजर पड़ती रही। नतीजा ये रहा कि एक तरीका गली से निकाल के जिस चीज के लिए जमीन आवंटित की गई थी वो जमीन स्कूल के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन उसको कमर्शियल यूज के लिए दे दिया गया। जब मौके के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद जो प्रभावशाली जो लोग होते हैं या ये कहा जाए कि जो भूमाफिया होते हैं उसका कवरेज करने से मना करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है या किसी का ऑफिस बन रहा है। लेकिन साफ तौर पे देखा जाए तो जिस जमीन के ऊपर ये दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है वो जमीन बॉयज स्कूल के लिए आवंटित है। क्योंकि जिस वक्त सरकार ने रिफ्यूजियों को जमीन आवंटित की थी उसके अंदर बाकायदा ये निर्धारित किया गया था कि यहाँ गर्ल्स स्कूल बनेगा, यहाँ बॉयज स्कूल बनेगा, यहाँ गुरुद्वारा बनेगा और यहाँ पे नहीं। लेकिन जियाउद्दीन, मुझे ये बताइए क्या इस पूरे तालाब में ही भांग मिली हुई है? जिस पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को जिम्मेदारी है वो भी इसको नहीं देख रहा। इसकी परमिशन बाकी जगहों से ली गई होगी, सरकार की तरफ से कई स्तर पर परमिशन ली गई होगी, किसी को ध्यान नहीं कि जमीन किस लिए और किस लिए इस्तेमाल हो रही है। विजेंद्र देखिएगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि करोड़ों की लगभग ये बताया जा रहा है कि 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन के ऊपर कोई एकाएक एक आदमी की तो हिम्मत नहीं है कि जिस तरह के कब्जा कर सके। इसमें नीचे से लेकर जो सोसाइटी में मौजूद अधिकारी हैं उनसे लेकर ऊपर आला स्तर तक सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि इस पूरे मामले को सामने आने के बाद सवाल ये उठता है कि क्योंकि इस पौष इलाके के अंदर इस जमीन का आवंटन होना और उसके ऊपर प्रभावशाली लोगों का कब्जा करना, कब्जा करने के बाद जो तमाम एजेंसियां हैं जो उनको पता नहीं चल पाता, ऐसे के अंदर सवाल ये उठता है कि प्रभावशाली लोगों की तरफ से जो भूमाफिया है उनको मौन स्वीकृति दी गई है, इसी वजह से ये हो रहा है। विजेंद्र, अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि रिफ्यूजियों के लिए आवंटित की गई थी तो ना तो वहां पे स्कूल बना पाए और ऐसे के अंदर स्कूल ना बना पाए तो आप उसका कॉमर्शियल यूज के लिए दुकानों का आवंटित कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो 8000 मीटर की जो जमीन है इसको पूरे को खुरदबुर करने की तैयारी के अंदर जुट गए। क्योंकि भूमाफियाओं की नजर है कि पहले इसको टुकड़ों के अंदर बेच दिया जाए, लीज के ऊपर दे दिया जाए, फिर एक जना इसको खरीद लेगा, खरीदने के बाद इसको ऊपर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर लेगा। इसी खेल चल रहा है और इस खेल के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों से लेकर कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, जिसकी सरकार अगर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाएगी तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जियाउद्दीन, मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी जमीन किसके नाम है? क्या पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इसका जिम्मा है? और अगर जिम्मा है तो ये रूपांतरण कैसे हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है? ऐसा थोड़ी ना है कि जब जमीन बाकायदा पुनर्वास के लिए दी गई, रिफ्यूजियों के नाम की गई तो कोई भी वहां पर निर्माण कर देगा।
विजेंद्र देखिए, सवाल यही उठता है, जब इस जमीन का आवंटन पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया गया तो अभी तक इनके नाम ही ये जमीन चल रही है। बकायदा उसके अंदर हिस्से डिवाइड किए गए थे कि इतने इतने वर्ग फीट के अंदर स्कूल बनेंगे, इतने वर्ग फीट के अंदर गुरुद्वारा बनेगा, इतने वर्ग फीट के अंदर ये बनेगा। लेकिन उन जो निर्देश दिए गए थे उसकी अवहेलना की गई। जहाँ पे स्कूल बनना था वहां पे कॉमर्शियल दुकानें बनाई गई। देखा जाए तो कौन बना रहा है, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। अगर आवंटन पंजाबी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम है, क्या वही ये सब कुछ कर रहा है या किसी के साथ मिलकर ये किया जा रहा है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पंजाबी हाउसिंग सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके सदस्यों के ऊपर आरोप है, उनके जिम्मेदार अधिकारियों पे आरोप है। और यही नहीं, जो जितनी बात सामने आई है, लोगों ने ये कहा है कि जो प्रभावशाली 2 मंत्री हैं उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने मौन स्वीकृति है, जिसके चलते ये इतना बड़ा खेल चल रहा है। क्योंकि विजेंद्र, करोड़ों रुपए की इस जमीन के ऊपर जिस तरह से भूमाफिया एकाएक कब्जा करते हैं, निर्माण करवाते हैं, दिन दहाड़े निर्माण करवाते हैं, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई बड़े सरपरस्ती होगी जिसके चलते ये भूमाफिया इस जमीन के ऊपर दिन दहाड़े इस तरह से कब्जा कर रहे हैं। क्या इस सोसाइटी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की? अगर इस तरीके से अंधेरगर्दी हो रही है तो किसके कहने पर की जा रही है और क्यों की जा रही है? विजेंद्र देखिएगा, सोसाइटी के अधिकारियों से जब हमने संपर्क करना चाहा तो उन्होंने इस पूरे मामले को बोलने से इनकार कर दिया। मामले को डिवाइड करने की तैयारी कर दी। जब वहां पे दुकानें बनाई जा रही तो उनका ये कहना था कि सोसाइटी के लिए ऑफिस बनाया जा रहा है, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ ऑफिस नहीं बनाया जा रहा है, जबकि उन 5 दुकानों का लीज के ऊपर देने की तैयारी कर दी, जिसका कॉमर्शियल यूज के अंदर ये वहां पे काम मिलेंगे। अधिकारियों की तरफ से पूरे मामले में चुप्पी साध ली गई है, क्योंकि मिलीभगत थी। मिलीभगत अब जग जाहिर हो गई, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरह से संवेदनशील है। ऐसे के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। जांच के अंदर जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाई जाएगी और जो लोग शामिल है उनके खिलाफ सजा दी जाएगी। क्योंकि सरकार की मंशा थी जो विस्थापित आ रहे हैं, जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, उनको विस्थापित करने की। लेकिन इस तरह से बंदरबाट जिस अधिकारियों की तरफ से, भूमाफियाओं की तरफ से की जा रही है, उससे तो सरकार की मंशा के ऊपर ही बट्टा लगता नजर आ रहा है। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, सवाल यहाँ ये भी है, कहीं इनके दिमाग में ये तो नहीं कि 1957 का मामला है, कौन देख रहा है किसके नाम पर जमीन? क्योंकि 2021 चल रहा है, लूट मचाते हैं। असलियत यही है कि जो रिफ्यूजियों को जो सरकार की तरफ से विस्थापित करने के लिए, मतलब पुनर्वास के लिए जो जमीनें दी गई थी, वो इसी तरह से खुर्द-बुर्द की जा रही हैं। राजधानी जयपुर के अंदर भी कई जगहों के ऊपर रिफ्यूजी को जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन जमीन आवंटन के बाद से ही लगातार जो भूमाफिया थे उनकी नजरें थी, क्योंकि बेशकीमती जमीनें जब आवंटन की गया था वहां पे कोई आबादी नहीं थी, अब आबादी हो गई। ऐसे के अंदर भूमाफियाओं की नजर उनके ऊपर है, प्रभावशाली लोगों की नजर उसके ऊपर है, और यही वजह है कि अब सब इसकी नजरें इस पे है कि धीरे धीरे से इनको टुकड़ों के अंदर बेचा जाए, फिर एक आदमी को ये जमीन बेच देंगे और उसके बाद वहां पे बहुमंजिला इमारत। ठीक है जियाउद्दीन, एक और सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि 1957 में जमीन आवंटित की गई, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल बनना था। क्या 50 साल 60 साल कम पड़ते हैं बॉयज गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए? देखिए विजेंद्र, जिस जमीन के ऊपर इस वक्त दुकानों का निर्माण हो रहा है उस जगह पे शैक्षणिक गतिविधियां की जानी थी। साफ तौर के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर इसका इंद्राज किया हुआ है, क्योंकि जमीन के अंदर जो इंद्राज किया गया था उसकी अवहेलना कर गई। वहां पे कॉमर्शियल गतिविधियां की जा रही हैं। कई वो जो 8000 मीटर की जो जमीन है जो आवंटित की गई थी गुरुद्वारे के लिए, स्कूल के लिए और अन्य चीजों के लिए, उसके ऊपर कोई भी ये बात है कि नियम के अंतर्गत कोई भी काम नहीं हुआ, नियम विरुद्ध वहां पे काम किया जा रहा है। जो अधिकारियों है उन्होंने अपने चहेतों को जमीन आवंटित कर रखी, लीज पे दे रखी। बेशकीमती जमीन है, चंद पैसों के ऊपर लीज पे दे रखी। या यूं कहा जाए कि सभी मिलकर इस पूरे मामले के अंदर मिलीभगत के चलते ये जो जमीन है इसको खुरदबुद करने के अंदर जुटे हुए हैं। आम आदमी अगर एक ईंट भी जोड़ता है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ सब कुछ चल रहा है, जाहिर परमिशन ली गई होगी। परमिशन किस आधार पर दे दी गई? विजेंद्र, परमिशन जब हम वहां पे मौके के ऊपर पहुंचते हैं, परमिशन की बात करते हैं, तो एक शख्स आते हैं और वो कहते हैं कि सरकारी काम है तो हम इसका कवरेज नहीं करने देंगे। क्योंकि ना तो उनके पास परमिशन थी, ना ही किसी अधिकारी की तरफ से वहां पे कोई मौजूदगी थी, ना ही इसका कोई ठेका दिया गया। अगर सोसाइटी का काम है तो बकायदा इसका टेंडर निकाला जाना चाहिए था, और टेंडर निकालते हैं तो वर्क ऑर्डर जारी होना चाहिए था। ना तो सोसाइटी के अधिकारियों ने उस चीज के बारे में कोई जिक्र किया, बजट कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, किस वजह से इसका काम चल रहा है, कुछ भी चीज का जिक्र नहीं किया। कुल मिला के देखा जाए तो एक राठौड़ी तरीके से, मतलब दादागिरी से प्रभावशाली लोग वहां पे जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर अधिकारियों की मिलीभगत है। जो प्रभावशाली लोग हैं, या यूं कहा जाए कि जो मंत्री हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उनकी भी मिलीभगत इस पूरे मामले में सामने आ रही है। जियाउद्दीन, जो मंत्री हैं वो कौन कौन से विभाग को संभालते हैं? क्या उस विभाग की सीधी इंटरफेरेंस इस काम को लेकर है? विजेंद्र देखिएगा, क्योंकि 500 करोड़ का मामला होना, बेशकीमती जमीन होना, राजधानी जयपुर के पौष इलाके में जमीन का मौजूद होना, तो जरूर से ये असलियत है कि जिस संबंधित जो विभाग के जो मंत्री हैं उन तक को इस पूरे मामले का पता होगा। क्योंकि बिना किसी जानकारी के ऐसा नहीं होता। जो बात सामने आई है, कुछ खास लोग हैं जो सरकार के मंत्री के जो खास लोग हैं उनकी मदद से यहाँ पे ये कब्जे की तैयारी चल रही है। लोग जब विरोध करते हैं तो उनको धमकी दी जाती है कि उनका भी जो हशर बुरा कर देंगे। कुल मिला के देखा जाए तो जब तक राजनीतिक
राजनीतिक सरपरस्ती नहीं ज़ियाउद्दीन, क्या होती। इस तरीके की धमकी आपको भी दी गई? नहीं विजेंद्र, देखिएगा हम जब मौके के ऊपर पहुंचे थे तो लोगों ने कवरेज करने से रोका, क्योंकि प्रभावशाली लोगों के जो भूमाफिया वहां पे मौजूद थे, जो निर्माण करवा रहे थे, उनका ये कहना था कि हम कवरेज नहीं करने देंगे। अधिकारियों का इंतजार करते रहे, ये कहा गया कि अधिकारी आए उसके बाद कवरेज करना। लगभग हम वहां पे मौके पे 1 से 1.5 घंटे रुके, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके के ऊपर नहीं पहुंचा। मौके पे नहीं पहुंचा तो उससे साफ तौर पे जाहिर था कि वो मामले को दबा देना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि किसी तरह से मीडिया के अंदर नहीं आए। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। जो रिफ्यूजियों की हक की बात थी, जो जमीन रिफ्यूजियों को आवंटित की थी सरकार ने, उस हक को दिखाया, प्रकाशित किया। अब उम्मीद की जाती है सरकार से, सरकार क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएगी, जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की करेगी, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कई बार इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर चुके, लेकिन शिकायत के बावजूद ही अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे सवाल ये उठता है, परमिशन किससे चाहिए होती है, नगर निगम से या जेडीए से इस निर्माण के लिए? देखिए, अगर चूंकि सोसाइटी का मामला हो या कुछ भी हो, ये पूरी जो जमीन है जेडीए के अंदर आती है और नगर निगम के अंदर। जेडीए और नगर निगम दोनों जगह से निर्माण स्वीकृति की जरूरत होती है, लेकिन जेडीए के अधिकारी भी वहां पे नहीं जाते हैं। निर्माण स्वीकृति होती है, बिना निर्माण स्वीकृति के काम चलता रहता है। ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं विजेंद्र, जो आपने जो बात कही थी कि पूरे कुएं के अंदर ही भांग खुली हुई है, सब इसके अंदर शामिल है, सब इस बेशकीमती जमीन के अंदर मजे लेना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज इसके ऊपर दिन दहाड़े प्रभावशाली लोगों की तरफ से कब्जे किए जा रहे हैं। जी विजेंद्र। लेकिन ज़ियाउद्दीन, वो कौन सी आंखें हैं जो इनको देख नहीं पाती हैं? क्योंकि जिस इलाके की आप बात करें, जिस जगह की आप बात करें, ये तो बिल्कुल सड़क से लगा हुआ इलाका है, अंदरूनी इलाका थोड़ी ना है जहां तक नजर ना पहुंचे। विजेंद्र, देखिए, आपने कहा कि वो कौन सी आंखें जो इनको नहीं देख पाती। आंखें तो देख पाती हैं, लेकिन उनके ऊपर राजनीतिक दबाव का पर्दा डला हुआ है। यही वजह है कि वो वहां पे नहीं जाते, क्योंकि जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो प्रभावशाली हैं, जो कब्जा करवा रहे हैं वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, और जिन लोगों की सरपरस्ती है वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। चूंकि जब ऊपर से प्रेशर है तो कोई नहीं देख में आ जाता। अगर कोई आम आदमी इस तरह का कब्जा कर लेता है तो उसके खिलाफ रातों रात कार्रवाई हो जाती है, इंतजार नहीं करते, बिना नोटिस के कार्रवाई हो जाती है। लेकिन एक बेशकीमती जमीन के ऊपर हमने उस दौर में भी देखा है जब कोरोना की वजह से लोग घरों में मजबूर थे, उस दौरान लोगों को बेसहारा कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था उनके आसरे को, और वो जयपुर की तस्वीरें थी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़